ये कहानी है 3 महाशक्तियों के बीच हुए त्रिपक्षीय संघर्ष की। जरा सोचकर देखिए, भारत का नक्शा है और 3 कोनों से 3 बहुत बड़े साम्राज्य एक दूसरे को देख रहे हैं। पूर्व में है पाल, पश्चिम में गुर्जर प्रतिहार और दक्षिण से आ रहे हैं राष्ट्रकूट। तीनों ही अपने अपने वक्त के कह सकते हैं बाहुबली थे और इन तीनों की नजरें बस एक ही इनाम पर टिकी थीं, कन्नौज शहर। इसी एक शहर को पाने की चाहत ने जन्म दिया मध्यकालीन भारत के सबसे बड़े युद्धों में से एक को। तो चलिए इस दिलचस्प कहानी में उतरते हैं। तो कहानी की शुरुआत करते हैं पूरब के कोने से, यानी पाल साम्राज्य से। ये वो ताकत थी जो आज के बंगाल और बिहार के इलाकों से उभर कर सामने आई थी। अच्छा, इसकी सबसे दिलचस्प बात पता है क्या है कि ये साम्राज्य शुरू कैसे हुआ? 8वीं सदी में बंगाल में मत्स्य न्याय का माहौल था, मतलब पूरी तरह से अराजकता, जिसकी लाठी उसकी भैंस। तब वहां के लोगों ने मिलकर एक काबिल आदमी को अपना राजा चुना, जिनका नाम था गोपाल। सोचिए, उस जमाने में चुनाव से राजा बनना कितनी बड़ी बात रही होगी। और बस यहीं से 750 ईस्वी में पाल वंश की नींव पड़ गई और इनके सबसे महान शासक हुए धर्मपाल, जिन्होंने इस साम्राज्य को वाकई बुलंदियों पर पहुंचा दिया। लेकिन पालों की पहचान सिर्फ उनकी तलवार से नहीं थी, बल्कि ज्ञान और कला से भी थी। वो बौद्ध धर्म के बहुत बड़े संरक्षक थे। उन्होंने ही दुनिया भर में मशहूर विक्रमशिला यूनिवर्सिटी बनवाई और नालंदा यूनिवर्सिटी को कह सकते हैं एक नई जिंदगी दी। इतना ही नहीं, उनकी देखरेख में कला की एक बिल्कुल नई और अलग शैली ने जन्म लिया, जिसे आज हम पाल स्कूल ऑफ आर्ट के नाम से जानते हैं। चलिए अब पूरब से निकलकर चलते हैं पश्चिम की तरफ, जहां एक और मजबूत किला खड़ा था, और वो था गुर्जर प्रतिहार साम्राज्य का। प्रतिहारों को अक्सर भारत की पश्चिमी सीमा का गार्ड या प्रहरी कहा जाता है, और इसकी एक बहुत बड़ी वजह भी है। उनके जो संस्थापक थे नागभट्ट प्रथम, उन्होंने उस समय भारत की तरफ बढ़ रहे अरब आक्रमणों पर एक जबरदस्त रोक लगा दी थी। और इस वंश के सबसे शक्तिशाली राजा हुए मिहिर भोज, जिनके समय में ये साम्राज्य अपने चरम पर था। तो प्रतिहारों का सबसे बड़ा योगदान अगर देखें तो वो था भारत की पश्चिमी सीमाओं को सदियों तक सुरक्षित रखना। और सोचिए, जब सीमा पर तलवार से शांति बना दी जाती है तो उसी शांति में कला पनपती है। तो उत्तर भारत के जो शानदार नागर शैली के मंदिर हैं, उनका विकास इसी दौर में हुआ। मतलब उनका योगदान सिर्फ मिलिट्री का नहीं, बल्कि बहुत गहरा सांस्कृतिक भी था। और अब बात करते हैं इस त्रिकोण की तीसरी और शायद सबसे शक्तिशाली साइड की, जो दक्षिण के दक्कन से उठी। ये थे महाबली राष्ट्रकूट। राष्ट्रकूट मतलब बेमिसाल सैन्य ताकत और जबरदस्त कला। ध्रुव और गोविंद तृतीय जैसे इनके शासकों ने तो अपनी सेनाओं को उत्तर भारत में बहुत बहुत अंदर तक दौड़ाया और पाल प्रतिहार दोनों को हराया। वो लोग सिर्फ दक्षिण के राजा बनकर खुश नहीं थे, उनकी नजरें तो पूरे भारत पर थीं। लेकिन उनकी तोपों और तलवारों के शोर से भी ज्यादा ऊंची आवाज में उनकी एक और उपलब्धि बोलती है, जो आज भी दुनिया को हैरान कर देती है। सिर्फ एक, जी हाँ, राष्ट्रकूटों ने एलोरा में कैलाश मंदिर बनवाया। अब ये कोई ईंट पत्थर जोड़कर बनाया गया मंदिर नहीं है, बल्कि एक पूरे के पूरे पहाड़ को ऊपर से नीचे की तरफ तराश कर बनाया गया एक अजूबा है। ये इंडियन आर्किटेक्चर का एक ऐसा कमाल है जो आज भी अच्छे अच्छे इंजीनियरों को हैरत में डाल देता है। तो एक तरफ उनकी इतनी शक्तिशाली सेना थी जो उत्तर के साम्राज्यों को चुनौती दे रही थी, दूसरी तरफ समुद्री व्यापार पर उनका पूरा कंट्रोल था। और इन सब के साथ साथ कला और साहित्य का भी एक सुनहरा दौर चल रहा था। राष्ट्रकूट सही मायनों में एक सुपर पावर थे। तो अब जब तीनों खिलाड़ी इस शतरंज की बिसात पर आ चुके हैं, तो बात करते हैं उस असली खेल की, जिसने इन तीनों को 200 सालों तक उलझाए रखा, और वो थी कन्नौज पर कब्जे की लड़ाई। लेकिन मन में ये सवाल तो आता ही है कि भाई इस एक शहर में ऐसा क्या खास था? आखिर क्यों ये 3 महान साम्राज्य एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए थे? जवाब है सत्ता का केंद्र। देखिए, कन्नौज उस समय सिर्फ एक शहर नहीं था, वो उत्तर भारत के साम्राज्य का ताज था। गंगा के उपजाऊ मैदान के ठीक बीच में बसा ये शहर व्यापार और राजनीति का कह सकते हैं दिल था। जिसका कन्नौज पर कब्जा, उसका पूरे उत्तर भारत पर दबदबा। ये शक्ति का एक बहुत बड़ा प्रतीक था। तो लड़ाई का पहला राउंड शुरू हुआ पाल और प्रतिहारों के बीच। पाल राजा धर्मपाल ने कन्नौज पर कब्जा कर भी लिया, लेकिन ये जीत ज्यादा दिन नहीं टिक सकी। प्रतिहारों ने जोरदार पलटवार किया और उन्हें पीछे हटना पड़ा। पर ये तो बस शुरुआत थी। और फिर कहानी में एक जबरदस्त मोड़ आया, जब दक्षिण से राष्ट्रकूट इस लड़ाई में कूद पड़े। उन्होंने उत्तर में आकर प्रतिहारों को हरा दिया।
लेकिन दिक्कत ये थी कि अपनी राजधानी से हजारों किलोमीटर दूर वो उत्तर में अपनी पकड़ मजबूत नहीं रख पाए, और जैसे ही वो वापस दक्षिण लौटे, प्रतिहारों ने फिर से कन्नौज पर अपना झंडा लहरा दिया। तो इस 200 साल लंबी चली खींचतान का आखिर नतीजा क्या निकला? देखिए, पाल और राष्ट्रकूटों को कुछ समय के लिए जीत जरूर मिली, लेकिन आखिर में ये गुर्जर प्रतिहार ही थे जिन्होंने सबसे लंबे समय तक कन्नौज को अपनी राजधानी बनाए रखा और इस महासंघर्ष के अंतिम विजेता बनकर उभरे। तो चलिए इस पूरी कहानी का जो सार है और इन तीनों साम्राज्यों की जो विरासत है, उसे एक नज़र में फटाफट समेटते हैं। तो बस याद रखने वाली 3 मोटी मोटी बातें हैं। पूरब के पाल ज्ञान और कला के संरक्षक, पश्चिम के प्रतिहार भारत के रक्षक, और दक्षिण के राष्ट्रकूट अद्भुत कला और सैन्य शक्ति के प्रतीक। तीनों ने मिलकर भारतीय इतिहास का एक बहुत ही जरूरी अध्याय लिखा। लेकिन यहाँ एक सोचने वाली बात है, इस 200 साल की लड़ाई ने इन तीनों ही महाशक्तियों को अंदर से खोखला कर दिया। ये संघर्ष तो खत्म हो गया, पर इसने भारत का राजनीतिक नक्शा हमेशा के लिए कैसे बदल दिया? क्योंकि होता यह है कि जब बड़े साम्राज्य आपस में लड़कर थक जाते हैं, तो इतिहास अक्सर नए और बाहरी खिलाड़ियों के लिए दरवाजे खोल देता है। इसके बारे में सोचिएगा जरूर।